हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग मस्त और बिंदास होंगे और आपकी स्टडी भी आप ऐसे ही होगी, मस्त और बिंदास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे जो देखने वाले हैं आपके सामने है एंशियंट हिस्ट्री। ओके, तो इसके पहले हमने कुछ सेगमेंट पर ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो एंशियंट पीरियड में हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बाद वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, और इसके साथ ही प्राचीन धार्मिक आंदोलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैन धर्म को पढ़ा है और जैन धर्म के बाद आज का जो हमारा जो पूरा वीडियो है वह आपके बौद्ध धर्म के ऊपर है। तो वीडियो को इन तक देखें और इसको समझें, क्योंकि ये आपके यूपीएससी पीसीएस लेवल एग्ज़ाम से लेकर आप किसी भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी यहाँ से इतने सारे फैक्ट्स हैं कि आप बहुत ही आसानी से आप उनको टेकल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को इन तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे फैक्ट्स हैं और इतने आपको स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन होगा कि आपके जितने भी डाउट हैं दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बौद्ध धर्म को, तो इसकी जो स्थापना होती है तो बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक जिन्हें सिद्धार्थ नाम दिया गया है, गौतम बुद्ध थे, है ना। इनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है और गौतम बुद्ध के नाम से। तो ये संस्थापक और प्रवर्तक हैं। गौतम बुद्ध का जो जीवन परिचय है तो इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। इनके जो पिता थे वह शुद्धोधन थे, जो शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और कपिलवस्तु के शासक थे। इनकी जो माता थी वह महामाया थी, कोली वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये इनका कुछ जीवन परिचय है। इसके साथ इनका जो लालन पोषण होता है तो वह सिद्धार्थ के जन्म के 1 सप्ताह में ही उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस कारण इनका जो पालन पोषण करती हैं उनकी सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी द्वारा किया गया है। इनकी जो पत्नी है यशोधरा है, इनकी पत्नी यशोधरा थी। अन्य नाम बिंबा या गोपा भी देखने को मिलता है। ठीक है, जो पुत्र थे राहुल थे। पुत्र कौन थे? राहुल थे। अब समझ लेते हैं कि बुद्ध के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी हुई थी। तो कालदेव एवं कौंडिल्य नामक ब्राह्मण ने बुद्ध के जन्म के समय भविष्यवाणी की और कहा कि यह बालक चक्रवर्ती राजा अथवा सन्यासी होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि आखिर कौन से ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी। तो किसने किया था? कालदेव एवं कौंडिल्य ने। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से 4 दृश्य हैं जिनको गौतम बुद्ध ने देखा और वह फिर उसको उन दृश्यों को देखकर संन्यास की ओर गौतम बुद्ध आगे बढ़े। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें जो पहला दृश्य है, बूढ़ा व्यक्ति को उन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति की अर्थी को देखा और एक सन्यासी को देखा। तो ये कुछ ऐसे दृश्य थे जो गौतम बुद्ध को पूरी तरह से संन्यास की ओर अग्रसर किया। ठीक है, तो अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों महाभिनिष्क्रमण के बारे में। तो उपरोक्त 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या बोला गया है? महाभिनिष्क्रमण कहलाया। मतलब ग्रह त्यागने की जो अवस्था है ना, तो उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है। तो ये बुद्ध के अवस्था में गृह त्यागने से संबंधित है।
ओके। अब नोट है कि गृह त्याग की घटना का उल्लेख पाली ग्रंथ में मिलता है, महापरिनिर्वाण सूक्त में भी मिलता है। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ कंथक नामक घोड़ा, जब गृह त्यागे उन्होंने तो कंथक नामक घोड़ा एवं चान छंदक नामक सारथी के साथ गए थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है सिद्ध, ठीक है। सिद्धार्थ ने अनोमा नदी, कौन सी नदी दोस्तों, अनोमा नदी पर घोड़ा एवं सारथी को छोड़ा था। इसके बाद उन्होंने अपनी पैदल यात्रा प्रारंभ की। ओके, अब देखते हैं कि सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की यात्रा या ज्ञान प्राप्त की जो उनकी यात्रा है उसको समझते हैं दोस्तों। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो यात्रा है, तो ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे थे। यहाँ वे अलार कलाम के आश्रम में गए जो उनके गुरु हैं। अलार कलाम से जो कि उनके गुरु हैं, उनसे सिद्धार्थ ने तप की क्रिया सीखी, उपनिषदों की ब्रह्म विद्या की शिक्षा भी प्राप्त की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में फैक्ट हैं। इनको दोस्तों एंड तक देखें, वीडियो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, वैशाली से राजगीर के पास रुद्र कराम पुत्र के आश्रम पहुंचे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने योग के ज्ञान की प्राप्ति किया है ना। योग का जो ज्ञान प्राप्त किया तो वह कहाँ से, वैशाली से राजगीर के पास रुद्रक राम पुत्र के आश्रम में उन्होंने ये सीखा है। ओके, राजगीर से उर्वेला गए, है ना, राजगीर से फिर वह उर्वेला गए। मोहना तथा निरंजना नदी संगम पर 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। क्या किया दोस्तों, फिर उन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। ओके, अष्टांगिक मार्ग, तो इसका संबंध चौथे आर्य सत्य से है। प्रथम आर्य सत्य कहता है कि दुख प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार में जन्म एवं मरण के चक्र को दुख का मूल कारण बताया गया है। अब यहाँ पे एक तीसरा आर्य सत्य पहले हो गया है और दूसरा बाद में, तो दोस्तों इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा कि तीसरा आर्य सत्य है, दूसरा हम बाद में डिस्कस कर देंगे, जस्ट उसके नीचे है। तो कहता है कि दुख निरोध, तीसरे आर्य सत्य में दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। ये तीसरे आर्य सत्य में है। दूसरा जो आर्य सत्य है वो क्या कहता है कि दुख समुदाय, दूसरे आर्य सत्य में दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया। दुख उत्पन्न करने का मूल कारण तृष्णा को बताया गया। और जो तीसरा है तो दुख निवारण या निरोध के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखकर इसको समझें। ठीक है, तो अब देखते हैं चौथा आर्य सत्य को कि चौथा आर्य सत्य क्या कहता है। ठीक है, तो चौथा आर्य सत्य ये कहता है कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, चौथे आर्य सत्य में गौतम बुद्ध ने दुख के उन्मूलन का मार्ग बताया है। यह अष्टांगिक मार्ग भी कहलाता है। एग्जाम में पूछेगा कि कौन सा ऐसा आर्य सत्य है जो अष्टांगिक मार्ग से संबंधित है, तो किससे है, चौथा। तो दोस्तों कौन सा ऐसा आर्य सत्य चौथा है जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहलाया जाता है, इसको जो अष्टांगिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों देखते हैं अष्टांगिक मार्ग आखिर में हैं कौन कौन से। ओके, तो इनको भी समझ लेते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला है सम्यक दृष्टि, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना है। सम्यक संकल्प, आसक्ति से, द्वेष से, हिंसा से मुक्ति विचार लाना है। सम्यक वाक्य, अप्रिय वचनों का परित्याग कर देना है। सम्यक कर्मोत, दान, दया, सत्य, अहिंसा, सत्कर्मों का अनुसरण करना है। सम्यक आजीव, सदाचार के नियमों के अनुकूल जीवन व्यतीत करना है। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण प्रयत्न करना है। सम्यक स्मृति, मिथ्या है धारणाओं का परित्याग कर सच्ची धारणा रखना। और सम्यक समाधि में मन अथवा चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। तो ये 4 ऐसे अष्टांगिक मार्ग हैं जिनके रास्ते पर चलकर एक सफल मनुष्य बना जा सकता है। ओके, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट घटनाक्रम को।
अब है कि बौद्ध संघ की स्थापना से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं इनको समझते हैं। तो बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की है। बौद्ध संघ का जो संगठन है वो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। संघ में प्रवेश पाने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था और साथ ही माता पिता की आज्ञा आवश्यक थी। अस्वस्थ है, शारीरिक विकलांगता है, ऋणी है, सैनिक एवं दासों का प्रवेश संघ में वर्जित था। ठीक है, तो इनको वहाँ पे आश्रम में इनके लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, इनको पूरी तरह से वर्जित किया गया था। किसी प्रस्ताव में मतभेद होने पर मतदान करवाया जाता था। मतदान गुप्त एवं प्रत्यक्ष दोनों रूपों में होता था। ठीक है, इसकी जो गणपूर्ति है उसमें 20 सदस्यों को शामिल किया गया था। अब देखते हैं संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे, तो देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। ऐसे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि संघ के सदस्य अनुयायी 2 वर्गों में बटे थे। एक भिक्षु भिक्षुणी, ये सन्यासी जीवन जीने वाले लोग थे। उपासक उपासिका, ये गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म अनुसरण करने वाले लोग थे। बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म की सदस्यता सभी जातियों के लिए सुलभ थी। चोर एवं हत्यारों का प्रवेश वर्जित था। बहुत अच्छी बात कही गई दोस्तों। प्रारंभ में स्त्रियों को संघ में शामिल होने का अधिकार नहीं था। ठीक है, परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो उनकी सौतेली माता गौतमी ने, ठीक है, उनकी सौतेली माता जो गौतमी थी, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि गौतमी ने प्रवज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की, परंतु गौतम बुद्ध ने उन्हें मना कर दिया। परंतु जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु से वैशाली पहुंचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जब गौतम बुद्ध वैशाली गए तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई। अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रवज्या ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। तो पहले स्टार्टिंग में महिलाओं को वहाँ पे जाना पूरी तरह वर्जित था, किंतु जब उनकी सौतेली माता गौतमी ने प्रवज्या ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की तो स्टार्टिंग में गौतम बुद्ध ने उनको मना कर दिया, बट बाद में जब वह कपिलवस्तु से वैशाली पहुँचे तो गौतमी भी उनके साथ वैशाली गई और अंत में आनंद के प्रबल आग्रह पर गौतम बुद्ध ने प्रवज्या ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। ओके, अब देखते हैं। तो जैसे ही उन्होंने प्रवज्या को अपनाया तो इस प्रकार भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं कहीं आपको कपिलवस्तु भी मिलता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना कि वैशाली रियल आंसर होगा। ओके, वैशाली आपका राइट आंसर होगा। संघ में प्रवेश के समय त्रिरत्न बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास करने की शपथ लेनी होती थी। ठीक है, तथा 10 प्रतिज्ञाओं को दोहराना पड़ता था। कितना जटिल था। 20 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्ण सदस्यता दी जाती थी और जो न्यूनतम आयु थी वह 15 वर्ष थी। 15 वर्ष से जब वह 20 वर्ष हो जाती थी तो पूर्ण सदस्यता उनको प्रदान कर दी जाती थी। इसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि धर्म और संघ के निर्धारित नियम ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध ने क्या अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो बिल्कुल नहीं मनोनीत किया था, तो बिल्कुल भी नहीं मनोनीत किया था। उन्होंने केवल ये घोषणा की थी कि धर्म और संघ के जो उनके निर्धारित नियम बनाए गए हैं उसी के अनुसार ही उत्तराधिकारी होगा। ओके, अब देखते हैं कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक 10 शील या सिद्धांत कौन कौन से थे जिनको फॉलो करना पड़ता था, तो उनको देखते हैं दोस्तों। तो
पहला है दोस्तों, दूसरे के धन की इच्छा ना करना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा से दूर रहना, मादक द्रव्यों का सेवन न करना और व्यभिचार नहीं करना। तो ये कुछ 5 ऐसे सिद्धांत हैं पालन, जिनका पालन करना उपासकों या गृहस्थों के लिए भी अनिवार्य था। सन्यासियों, भिक्षुओं, भिक्षुणियों के लिए ये सभी सिद्धांत अनिवार्य होते थे। ये 5 जो ऊपर के हैं, ये जो भी सिद्धांतों का पालन करते थे, जो गृहस्थों या फिर उपासकों के लिए ये अनिवार्य था। संगीत एवं नृत्य में भाग नहीं करना, सुगंधित द्रव्यों का उपयोग नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, किसी प्रकार के द्रव्य का संचय न करना। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो बौद्ध भिक्षुओं को फॉलो करने पड़ते थे। ओके, अब देखते हैं संघ के उत्तराधिकारी। नवकम्मिक ये निर्माण से संबंधित अधिकारी थे। भंडागारी खान पान से संबंधित अधिकारी थे। कप्पिकारक क्रय करने वाले अधिकारी थे। चीवर वस्त्रागार का अधिकारी था और आर्मिक आराम से संबंधित अधिकारी था। तो ये कुछ ऐसे अधिकारी थे जो बौद्ध धर्म के टाइम पे उन्होंने पूरी तरह से उनको फंक्शन दिए गए थे, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने निष्पादन किया है। ओके, अब समझते हैं कि चैत्य और बिहार में अंतर क्या होता है। ठीक है, कई बार हम देखते तो हैं, सुनते हैं, बट ये नहीं समझ में आता कि आखिर होता क्या है। तो आज इसको भी समझ लो दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार वीडियो में विजिट किए हैं, वीडियो को एंड तक देखें। ओके, तो देखते हैं कि चैत्य, तो यह एक प्रकार की समाधि स्थल थे। जो चैत्य था तो एक प्रकार का समाधि स्थल था। इन समाधि स्थलों में महापुरुषों को सौदाह के बाद उनके धातु अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए इन समाधियों के भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता था। ठीक है, समाधि मतलब इन चैत्य के नीचे उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको गाड़ दिया जाता था एवं ऊपर एक भवन का निर्माण किया जाता था। ये उपासना के केंद्र थे। ओके, अब बिहार को समझ लेते हैं। जो बिहार है तो चैत्यों के पास ही बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए जहाँ चैत्य बनता था वहाँ ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास स्थानों का निर्माण कर दिया जाता था। ये आवास स्थान ही बिहार कहलाते थे। ये आवास के केंद्र भी थे। अब समझते हैं पौराणिक समारोह क्या होता था। तो वर्षा ऋतु के समय बौद्ध धर्म के प्रचार का कार्य नहीं किया जाता था। इस समय केवल बौद्ध भिक्षु बिहारों में ही रहते थे। ठीक है, और वर्षा ऋतु की जैसे ही समाप्ति के बाद पौराणिक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु इन 4 माह में किए गए अपराधों को स्वीकार करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको ध्यान में रखना है और इनको 1 से 2 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो दोस्तों मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आप मिस नहीं करेंगे। ओके, देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उपोत्सव समारोह। तो इस समारोह का आयोजन किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। जो उपोत्सव समारोह थे तो किसी विशेष अवसर पर सभी भिक्षुओं द्वारा धर्म पर चर्चा करने के लिए किया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखते हैं कि बौद्ध संघ से जुड़े शब्द नति, नेति, वृत्ति। तो यह बौद्ध संघ में लाया जाने वाला प्रस्ताव है। प्रज्ञापक यह सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था। उपसंपदा संघ की पूर्ण सदस्यता से संबंधित है। समनेर या श्रमणेर यह प्रवज्ञा ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता था। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनको हमने देखा। अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध का धर्म उपदेश स्थानानुसार भ्रमण, है ना, कैसे कैसे उन्होंने धर्म का प्रचार करने को कैसे कैसे उन्होंने धर्म का प्रचार करने के लिए भ्रमण किया। तो ये सब इस टॉपिक में देखते हैं। ठीक है, तो सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था धर्मचक्र प्रवर्तन का।
उरुवेला गया में कश्यप गोत्री ब्राह्मण शिष्य के से मिले। राजगीर में बिंबिसार को वेलुवन सारिपुत्र व मोगल लायन शिष्य भी बने थे उनके। कपिलवस्तु में बुद्ध परिवार शिष्य बना था कपिलवस्तु में। वैशाली में गौतमी को प्रवज्जा भिक्षुणी एवं संघ की स्थापना की है। पावापुरी अतिसार या पेचिश से पीड़ित हुए थे, जहां से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद देखते हैं, बुद्ध 45 वर्षों तक धर्मोपदेश देते रहे। उन्होंने अपने भ्रमण काल के दौरान पूर्व में चंपा, पश्चिम में कुरुक्षेत्र, उत्तर में कपिलवस्तु, दक्षिण में कौशाम्बी तक की यात्रा की। ठीक है, उन्होंने धर्म का उपदेश दिया और अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। बुद्ध उज्जैन नहीं गए थे, ये भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध उज्जैन नहीं गए। उन्होंने अपने शिष्य महाकच्छायन को उज्जैन भेजा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में आपको रखना है ऐसे फैक्ट्स को। तो दोस्तों, यह आज का टॉपिक इतना ही था जिसको हमने डिस्कस किया, और आई होप आपने इसको समझा होगा एक क्रम से, क्योंकि दोस्तों जब तक आप कंसंट्रेशन के साथ ऐसे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपके अंदर एक स्टोरी क्रिएट नहीं होगी। और हिस्ट्री में जब तक आप स्टोरी को क्लियर नहीं करेंगे कि कौन सी घटनाक्रम को अगर आप नहीं समझेंगे कि कौन सी घटना कब घटित हो रही है, एक सीक्वेंस अगर आपको नहीं पता होगा तो आप डेट याद करते रह जाएंगे और आपकी हिस्ट्री किसी भी लेवल पर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको ऐसे फैक्ट से लर्न करने से बचना है तो ज़रूरी है कि इन फैक्ट्स, जो ये फैक्ट्स हैं, जो टॉपिक है, इनको आप सीक्वेंस देखो। सीक्वेंस से देखेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी, एक घटनाक्रम क्रिएट होगा, जिससे आप एक अपने अनुमान से डेट को आप बता सकते हैं कि कौन सी घटना किसके बाद घटी है। ओके, तो इसके बाद जो हमारा होगा, अभी एक इसमें सेगमेंट रह जाता है बौद्ध धर्म का, तो अब उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा तो हम फिर आएंगे दोस्तों महाजनपद काल में। ओके, ठीक है, तो महाजनपद काल को फिर हम पूरी यहाँ से आपका एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी टॉपिक है एक एक करके हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ओके, तो वीडियो को ज़रूर देखें और दोस्तों शेयर करना मत भूलें। ओके, आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ओके, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।